दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में आज भारत और इंग्लैंड के बीच टी20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल ऐसा खेला गया जिसने रोमांच की सारी सीमाएं पार कर दी। पूरा मैदान नीली जर्सियों के सागर में डूबा हुआ था। तिरंगे हवा में लहरा रहे थे, ढोल की थाप पर फैंस झूम रहे थे और हर तरफ से उठती भारत माता की जय की गूंज माहौल को और जोशीला बना रही थी। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये जज्बातों की टक्कर थी। बड़े मुकाबले का दबाव जरूर था, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों की आंखों में घबराहट नहीं, बल्कि जीत का विश्वास साफ दिखाई दे रहा था। जैसे ही टीम इंडिया के ओपनर्स क्रीज पर पहुंचे, स्टेडियम की ऊर्जा दोगुनी हो गई। शुरुआती गेंदों से ही इरादा साफ था, रुकना नहीं, दबाव बनाना है। कवर के जरिए निकलते चौके, मिड विकेट के ऊपर से उड़ते और गैप में तेजी से भागते रन, हर शॉट पर भीड़ उफान मार रही थी। स्कोरबोर्ड तेजी से आगे बढ़ रहा था और इंग्लैंड के गेंदबाजों को लय पकड़ने का मौका ही नहीं मिल रहा था। हर ओवर के साथ मुकाबला और तीखा होता गया। भारतीय बल्लेबाजों ने शुरुआत से ही पकड़ मजबूत कर ली और विपक्ष को पीछे धकेल दिया। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे टीम इंडिया ने शुरुआत से ही आक्रामक तेवर अपनाकर मैच का रुख अपने नाम कर लिया। लेकिन उससे पहले बताइए, क्या आपको भरोसा है कि इस बार भारत फाइनल में जगह बनाकर इतिहास रचेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर साझा करें और वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए इस हाई वोल्टेज सेमीफाइनल मुकाबले में भारत और इंग्लैंड के बीच रोमांच अपने चरम पर रहा। कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन इस बार कहानी पूरी तरह अलग अंदाज में लिखी गई। शुरुआत में सब कुछ आसान नहीं था। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज नई गेंद के साथ खतरनाक लय में दिखे और भारतीय बल्लेबाजों की असली परीक्षा ली। भारत के लिए पारी की शुरुआत करने उतरे अभिषेक शर्मा और संजू सैमसन, दोनों पर तेज शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। लेकिन पहले ही ओवर से इंग्लिश गेंदबाजों ने कसी हुई लाइन लेंथ से दबाव बना दिया। पहले 3 ओवरों में भारत सिर्फ 18 रन ही जोड़ पाया। गेंद स्विंग कर रही थी और बाउंस भी असमान था। चौथे ओवर में जोफ्रा आर्चर की एक अंदर आती गेंद पर संजू सैमसन बाल बाल बचे। हालांकि इसी ओवर में उन्होंने शानदार कवर ड्राइव लगाकर अपना आत्मविश्वास लौटाया। 5वें ओवर में अभिषेक शर्मा ने गियर बदला। उन्होंने जेमी ओवरटन की रफ्तार का इस्तेमाल करते हुए बैकफुट पंच पर चौका जड़ा और फिर पुल शॉट पर लगाकर संकेत दे दिया कि अब पलटवार होगा। पावर प्ले के अंत तक भारत का स्कोर बिना किसी नुकसान के 52 रन था। तेज नहीं, लेकिन स्थिर। दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी से विकेट बचाकर रखा। 7वें ओवर में आदिल राशिद को अटैक पर लाया गया। यहीं से मैच का टेम्पो बदला। अभिषेक ने आगे बढ़कर लॉन्ग ऑन के ऊपर जड़ा, जबकि संजू ने स्वीप शॉट से लगातार 2 चौके बटोरे। 10 ओवर के बाद भारत 96 रन पर पहुंच चुका था। रन रेट नियंत्रित था, लेकिन विकेट हाथ में थे। यही असली पूंजी थी। 11वें ओवर में जोफ्रा आर्चर ने आखिरकार इंग्लैंड को सफलता दिलाई। संजू सैमसन 38 गेंदों में 62 रन बनाकर डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। उनकी पारी में 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। ये 104 रनों की अहम ओपनिंग साझेदारी थी, जिसने भारत को मजबूत नींव दी। संजू के आउट होते ही कप्तान सूर्य कुमार यादव क्रीज पर आए। आते ही उन्होंने अपनी ट्रेडमार्क शैली दिखाई। पहली ही गेंद पर स्कूप शॉट से चौका जड़ा। सूर ने तेजी से रन बटोरे और अभिषेक के साथ मिलकर रन रेट बढ़ाया। 14वें ओवर तक भारत 1 विकेट के नुकसान पर 142 रन हो चुका था। अभिषेक भी अर्धशतक पार कर चुके थे और अब बड़े स्कोर की ओर देख रहे थे। लेकिन 15वें ओवर में मैच ने फिर करवट ली। विल जैक्स की एक धीमी गेंद पर अभिषेक बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ पर कैच दे बैठे। उन्होंने 41 गेंदों में 74 रन बनाए, 6 चौके और 4 छक्कों के साथ। भारत 156 रन पर पहुंच गया था। अब जिम्मेदारी थी सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा पर। दोनों ने शुरुआत में सिंगल डबल से पारी संभाली। 17वें ओवर में सूर ने आर्चर को लगातार 2 चौके जड़कर स्टेडियम में जोश भर दिया। लेकिन उसी ओवर की आखिरी गेंद पर वे 22 गेंदों में 34 रन बनाकर आउट हो गए। स्कोर 3 विकेट के नुकसान पर 178 रन था। तिलक वर्मा ने यहां पर परिपक्वता दिखाई। उन्होंने स्पिन के खिलाफ कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल किया और गैप्स में गेंद भेजी। दूसरी ओर हार्दिक पांड्या क्रीज पर आए और शुरू से ही आक्रामक मूड में दिखे। 18वें ओवर में पांड्या ने जोफ्रा आर्चर की गेंद पर 2 छक्के जड़कर रन रेट को फिर ऊपर पहुंचाया। 18 ओवर के बाद भारत 3 विकेट के नुकसान पर 205 पर था। 19वां ओवर निर्णायक साबित हुआ। तिलक वर्मा ने राशिद की गेंद पर लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का लगाया और अपना अर्धशतक पूरा किया।
उन्होंने 27 गेंदों में 53 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। हालांकि ओवर की 5वीं गेंद पर वे स्टंप आउट हो गए। भारत 218 रनों पर 4 विकेट गंवा चुका था। आखिरी ओवर में शिवम दुबे क्रीज पर आए। हार्दिक पहले से सेट थे। 20वें ओवर में दोनों ने तूफानी बल्लेबाजी की। पांड्या ने कवर के ऊपर से छक्का जड़ा, फिर डीप मिड विकेट पर चौका लगाया। दुबे ने भी अपनी दूसरी ही गेंद पर लंबा ठोक दिया। अंतिम ओवर में कुल 19 रन आए। इस तरह टीम इंडिया ने 20 ओवर में 4 गंवाकर 237 रनों का मजबूत स्कोर खड़ा किया। 237 रनों के मजबूत लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम इस बार पूरी तैयारी और नई रणनीति के साथ मैदान पर उतरी। फिल सॉल्ट और कप्तान जॉस बटलर ने शुरुआत से ही संकेत दे दिया कि वे लक्ष्य को सिर्फ पीछा नहीं बल्कि दबाव में लाकर हासिल करना चाहते हैं। पहले ही ओवर में सॉल्ट ने अर्शदीप सिंह की शॉर्ट गेंद पर पुल शॉट लगाकर चौका जड़ा। दूसरे ओवर में बटलर ने हार्दिक पांड्या की गेंद पर कवर के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। 3 ओवर के बाद इंग्लैंड बिना किसी नुकसान के 32 रन था। रन गति शानदार थी और भारतीय गेंदबाजों पर हल्का दबाव दिखने लगा। लेकिन चौथे ओवर में जसप्रीत बुमराह ने अपनी क्लास दिखाई। उन्होंने लगातार 2 डॉट गेंदें डालकर दबाव बनाया और फिर एक सटीक आउट स्विंगर पर फिल सॉल्ट को 24 रन पर स्लिप में कैच करा दिया। ये पहला बड़ा झटका था। अब हैरी ब्रुक क्रीज पर आए। उन्होंने आते ही आक्रामक तेवर दिखाए। कुलदीप यादव के ओवर में उन्होंने रिवर्स स्वीप पर चौका जड़ा और फिर लॉन्ग ऑफ के ऊपर से छक्का लगाकर रन रेट बनाए रखा। पावर प्ले के अंत तक इंग्लैंड 1 विकेट गंवाकर 68 रनों पर पहुंच चुका था। मुकाबला पूरी तरह खुला हुआ था। जॉस बटलर एक छोर से टिके हुए थे। उन्होंने स्ट्राइक रोटेट करते हुए 30 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन 9वें ओवर में रविंद्र जडेजा यहां गेंदबाजी विकल्प के रूप में इस्तेमाल किए। टाइट लाइन के बीच बटलर बड़ा शॉट खेलने के प्रयास में डीप मिड विकेट पर कैच आउट हो गए। उन्होंने 52 रन बनाए। स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 92 रन। अब जिम्मेदारी ब्रुक और जेकब बेथिल पर थी। दोनों ने समझदारी से बल्लेबाजी की। 12 ओवर के बाद इंग्लैंड 128 रन था और समीकरण 8 ओवर में 109 का था। रन रेट करीब 13 के आसपास पहुंच चुका था। 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने गेम का टर्निंग पॉइंट दिया। उन्होंने एक धीमी गेंद पर ब्रुक को 41 रन पर कैच आउट करा दिया। इंग्लैंड के 135 रनों पर 3 विकेट गिर चुके थे। अब दबाव साफ दिखने लगा था। टॉम बेंटन क्रीज पर आए और उन्होंने आते ही जोखिम उठाना शुरू कर दिया। 15वें ओवर में शिवम दुबे की गेंद पर उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का जड़ दिया। उस ओवर में 17 रन आए और अचानक समीकरण 5 ओवर में 75 रन का रह गया। लेकिन 16वां ओवर निर्णायक साबित हुआ। बुमराह ने अपनी विविधता दिखाई। स्लोअर बॉल, यॉर्कर और बाउंसर का मिश्रण। इस ओवर में सिर्फ 6 रन आए और बेथिल 32 रन बनाकर बोल्ड हो गए। इंग्लैंड 158 रन। अब 4 ओवर में 79 रन चाहिए थे। टॉम बेंटन और विल जैक्स ने आखिरी कोशिश की। 17वें ओवर में अर्शदीप ने 14 रन दिए, लेकिन आखिरी गेंद पर विल जैक्स को 18 रन पर डीप कवर में कैच आउट करा दिया। 18वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने शानदार नियंत्रण दिखाया। उन्होंने सिर्फ 9 रन दिए। अब 2 ओवर में 56 रन की दरकार थी, लगभग असंभव। 19वें ओवर में अर्शदीप ने बेंटन को 27 रन पर यॉर्कर से बोल्ड कर दिया। इंग्लैंड की उम्मीदें लगभग खत्म हो चुकी थीं। आखिरी ओवर में 45 रन चाहिए थे। बुमराह ने पहली ही गेंद पर डॉट डाली, दूसरी पर सिंगल। तीसरी गेंद पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश में नया बल्लेबाज कैच आउट हो गया। इसके बाद मुकाबला सिर्फ औपचारिकता रह गया। 20 ओवर के बाद इंग्लैंड 7 विकेट के नुकसान पर 179 रन तक ही पहुंच सका। भारत ने यह मुकाबला 48 रन से जीत लिया। इंग्लैंड की ओर से जॉस बटलर 52, हैरी ब्रुक 41 और जेकब बेथिल 33 ने संघर्ष किया। लेकिन मध्य ओवरों में लगातार गिरते विकेट और डेथ ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों की सटीक रणनीति ने मैच भारत के पक्ष में कर दिया। जसप्रीत बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 21 रन देकर 2 विकेट ली। अर्शदीप सिंह ने 3 विकेट झटके, जबकि हार्दिक पांड्या ने अहम मौकों पर ब्रेक थ्रू दिलाए। ये मुकाबला दर्शाता है कि बड़े लक्ष्य का पीछा करते समय सिर्फ आक्रामकता नहीं बल्कि धैर्य और सही शॉट चयन भी जरूरी होता है। इंग्लैंड ने शुरुआत शानदार की, लेकिन भारतीय गेंदबाजों के अनुशासन और